अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हतमी आदाद व शुमार के मुताबिक 11 रियासतों के 93 लोकसभा हल्कों में वोटिंग की तादाद 64.40 रही, जबकि इलेक्शन कमीशन की बहुत सी कोशिशों के बावजूद इस बार भी वोटिंग की फीसद 2019 से 2.9 कम रही। जिन रियासतों में कम वोटिंग हुई उनमें बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक तीसरे मरहले में उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, गुजरात की 25 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग हुई। न्यूयॉर्क के लोगों के पास अब भी दुनिया के किसी भी दीगर शहर के मुकाबले 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की दौलत है। ये मालूमात ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई है। ब्लूमबर्ग की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फोरम ने ये बताया है कि दुनिया के अमीर तरीन शहरों की आलमी दर्जेबंदी की फहरिस्त जारी की है। इसके मुताबिक न्यूयॉर्क में तकरीबन 3,50,000 करोड़पति हैं, जो किसी भी शहर से सबसे ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, ये एक दहाई के मुकाबले में 48% ज्यादा है। न्यूयॉर्क की दौलत से मुतल्लिक ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब शहर के कुछ अमीर तरीन अफराद फ्लोरिडा में पावर शिफ्ट के बारे में फिक्रमंद है। सबसे ज्यादा करोड़पति वाले शहरों में मियामी 33वें मुकाम पर है, जो गुज़िश्ता 10 सालों में 78% ज्यादा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने मगरिबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 51 साल मरीज के सर से 7 किलोग्राम वजनी एक नायाब सेनुअल सार्कोमा ट्यूमर निकाल दिया है। ये पेचीदा ऑपरेशन माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में तकरीबन 7 घंटे तक जारी रहा। मगरिबी बंगाल के रविंद्र बिसोई 51 साल पिछले 25 सालों से एक छोटे ट्यूमर से जूझ रहे थे। पिछले 7 महीनों में ट्यूमर का साइज अचानक बढ़ गया, जिसने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर दिया। इसके इलाज के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन ट्यूमर की नायाब नौयत के बायस कहीं उसका ऑपरेशन नहीं हो सका। आखिर में उन्होंने एम्स भुवनेश्वर के प्लास्टिक सर्जरी के शोबे में डॉक्टर को दिखवाया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा बैनुल अक़वामी और घरेलू परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मालूमात के मुताबिक एयरलाइन के अमले के सीनियर अरकान बड़े पैमाने पर बीमारी की छुट्टी पर चले गए हैं, जिसकी वजह से ये परवाजों को मनसूख किया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। न्यूज के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस कुछ अरसे से अमले की कमी से दो चार है। अमले के बहुत से लोग टाटा ग्रुप की मलकियत वाली एयरलाइन पर मुबैना बद इंतजामी का इल्जाम लगा रहे और एहतजाजन अचानक बीमारी की छुट्टी पर जा रहे। ये मसला उस वक्त से मजीद बढ़ गया जब से एक्स कनेक्ट साबिक में एयर एशिया इंडिया के एयर इंडिया में इंजमाम का अमल शुरू हुआ। मगरिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान नफरत अंगेज तकारीर करने वाले बीजेपी लीडरों के मामले में इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर ली हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट और मोदी ऑफ कंडक्ट में तब्दील कर दिया है। प्रोलिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने यह भी दावा किया कि वजीर आजम मोदी और एक दीगर सीनियर बीजेपी लीडर सिर्फ खुद को हिंदू समझते हैं और वो दूसरी बरादरियों के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी और बीजेपी के दीगर रहनुमा अपनी नफरत से भरी तकरीरों से निचली जात के हिंदुओं, अक़लियतों और दीगर पसमानदा तबकात को डरा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। केरला में मगरिबी नील बुखार तेजी से फैल रहा। ये बुखार मुतासरा मच्छरों के काटने से फैलता है। यही वजह है कि केरला में महकमे सेहत ने तमाम अजला में प्री मानसून सफाई मुहिम चलाने की हिदायत दी, क्योंकि रियासत के 3 शहरों में केस रिपोर्ट हुए हैं। केरला का महकमे सेहत इस सिलसिले में पूरी तरह मुतारिक हो गया। इसके साथ ही रियासत में अलर्ट भी जारी किया गया। ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कोझिकोड में अब तक वेस्ट नील बुखार के 5 केसेस रिपोर्ट हुए। इसके साथ मलापुरम और थ्रिसूर में भी लोगों के इस बीमारी से मुतासिर होने की इत्तला मिली। उनका कहना है कि ऐसे कई केसेस हैं जिनमें इस बीमारी की अलामत जाहिर नहीं हुई। यही वजह के हुकाम ने अभी तक मुतासर अफराद की तादाद आम नहीं की। बरतानवी दवासाज कंपनी एस्ट्राज़ेनेका की कोरोना वैक्सीन के मुज़िर असरात पर दुनिया भर में हंगामा आराई के बाद कंपनी ने आलमी सतह पर अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेने का फैसला किया। बरतानवी दवासाज कंपनी ने एतराफ किया था कि इसकी कोविशील्ड वैक्सीन के नादिर ज़िमनी असरात हो सकते हैं। फार्मा कंपनी ने एतराफ किया कि उनकी कोविशील्ड वैक्सीन बहुत से गैर मामूली अलामात और मामलात में खून के जमने और प्लेटलेट की कम तादाद का सबब भी बन सकती है। हिंदुस्तान में
सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए कोविशील्ड के नाम से तैयार करदा वैक्सीन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का मौक़िफ़ है कि दुनिया भर में इसकी वापसी तिजारती वजूहात की बिना पर शुरू की गई थी। दवासाज कंपनी का कहना है कि बाजार में कोरोना वैक्सीन की वाफर मकदार होने की वजह से उन्होंने उसे वापस लेने का फैसला किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि रायबरेली से उनका दिल का नाता है और ये लोकसभा हल्के जमहूरियत का मजबूत पहरेदार है। गांधी खानदान के करीबी दोस्त और पार्टी उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के अमेठी पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी स्टीयरिंग कमेटी के मीटिंग में शिरकत के बाद भाई और पार्टी उम्मीदवार राहुल गांधी के पार्लिमानी हल्के रायबरेली में ब्लॉक सतह के कारकुनों की मीटिंग में कहा, हम सब में एक चीज मुश्तरक है, हमने हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद की और इस जद्दोजहद की तारीख 100 साल से ज्यादा है। जनवरी 1921 में जब बाबा राम चंद्र और मदारी पासी जी की क़ियादत में ओध की किसान तहरीक अपने उरूज पर थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें हिस्सा लेने आए थे। वो पहली बार रायबरेली के मुक़द्दस सरजमीन पर बरतानवी सल्तनत के खिलाफ लड़ते हुए गिरफ्तार हुए थे। तब से इस सरजमीन से जुड़कर खिदमत और जद्दोजहद की मुहिम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री शीट के अवामी इस्तेमाल को कानूनी करार देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद कर दिया और अज खुद नोटिस लेने के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने और हिस्ट्री शीट के इस्तेमाल में तरामीम पर गौर करने की हिदायत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली वक्फ बोर्ड रिश्वत केस में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के केस की समाअत करते हुए कहा कि हिस्ट्री शीट पुलिस की अंदरूनी दस्तावेज है और उसे आम नहीं किया जाना चाहिए। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और जानशीन के ओहदे से हटा दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें गुज़िश्ता साल दिसंबर में अपना जानशीन करार दिया था। मायावती ने लोकसभा इंतखाबात के दरमियान अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से उस वक्त तक दूर रखा जाएगा जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर पुख्तगी ना इख्तियार कर लें। अब सवाल उठ रहे कि इंतखाबात के दरमियान बीएसपी में इस बड़े रद्दबदल की क्या वजह है। जब आकाश आनंद को लॉन्च किया गया था, खासतौर पर यूपी में उन्हें काफी तवज्जो मिल रही थी। लोग उनकी जलसों में उनकी बातें सुनने के लिए आते थे। सबने महसूस किया कि बीएसपी अपनी असली तहरीक दोबारा हासिल कर रही, लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानात ने बीएसपी को काफी नुकसान पहुंचाया। ब्राजील की जुनूबी रियासत रेफ ग्रांडे डो सुल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तूफान में 5 अफराद की मौत हो गई, जिसके साथ सूबे में बारिश और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई। रियासती शहरी दिफा की एजेंसी ने ये इत्तला दी। यूरुग्वे और अर्जेंटाइन की सरहदों से मुत्तसिल रियासत में रिकॉर्ड बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 132 अफराद लापता और 361 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 8 दिनों में 2 लाख से ज्यादा बाशिंदे अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।